सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से भी अप्रभावित ज्ञान में, अप्रभावित अनुभूति में, किसी भी परज्ञेय का प्रवेश हो ही नहीं सकता। अनुभूति मेरा स्वभाव है। अनुभूति मेरी पहचान है। अनुभूति के अतिरिक्त मेरा कहीं विस्तार नहीं है। ऐसा अनुभूति मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। अनुभूति में करना नहीं है। करने का विकल्प भी नहीं है। यहाँ तो होना है। यहाँ कर्तृत्व नहीं है। यहाँ सहजता है। मैं सहज स्वभावी भगवान आत्मा, किसी भी ज्ञेय से मुंह मोड़े बिना
किसी भी पदार्थ के प्रति राग और द्वेष के विकार के बिना सहज रूप से जानना जानना जानना, इस श्रद्धा के बल पर कि ज्ञेय का ज्ञान में प्रवेश ही नहीं है, फिर ज्ञेय के प्रति विरोध की जरूरत भी क्या है। और यह अनुभूति स्वयं ही सहज ही इतनी आनंददायक है कि ज्ञेय का विरोध करने के लिए भी अवकाश कहाँ है, विकल्प कहाँ है। मेरा जागना भी अनुभूतिमयी है और मेरा सोना भी अनुभूतिमयी है। यह देह की प्रत्येक क्रिया अनुभूतिमयी है। भीतर में अनुभूति 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 है और मुर्दा मुर्दे की क्रिया करता है। आत्मा अनुभूतिमयी है, मगर आत्मा की अनुभूति जड़ में मिलती नहीं है। मेरा ये अनुभूति स्वभाव फैलता नहीं है। अपने स्वचतुष्टय के बाहर मैं कभी नहीं फैलने वाला, मैं भगवान आत्मा हूं। इस प्रकार से तत्व विचार तो चलता है, मगर अभी ज्ञेयों में फेरफार करने की वृत्ति नहीं गई। यह मान्यता न छूटी, यह सुख बुद्धि न छूटी कि ये ज्ञेय मेरे ज्ञान में जानने में आए। जिस समय पर का ज्ञान है, ये मैंने जगत को जाना है, ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान में तो कुछ को जानना है और कुछ को न जानना है। ये इंद्रिय ज्ञान कुछ पदार्थों को जानता है, कुछ पदार्थों को नहीं जानता है। यह इंद्रिय ज्ञान सिर्फ रूपी को जानता है, अरूपी को नहीं जानता है। यह इंद्रिय ज्ञान नए नए ज्ञेयों को निरंतर बदलता रहता है। इंद्रिय ज्ञान का ठिकाना नहीं है। इंद्रिय ज्ञान कभी मध्य लोक को जानता है तो कभी ऊर्ध्व लोक को, कभी लोक के विकल्प में है तो कभी अलोक के। ये इंद्रिय ज्ञान चालबाज है, कब पलड़ा पलट जाता है पता नहीं। इंद्रिय ज्ञान धोखेबाज है, कब स्वरूप से मुकर जाता है पता नहीं। दृश्य कोई और हो और जानने में कुछ और आ जाता है। ये इंद्रिय ज्ञान है, मगर उस ज्ञान के काल में भी रुचि रंच मात्र भी नहीं है
क्योंकि कसौटी पर कस करके उस ज्ञान में से ज्ञानी का एकत्व छूट गया है। जिस पदार्थ को हम जानते हैं, उन पदार्थों को जानते समय उस ज्ञान के काल में कि मैंने ये देह को जाना है, मैंने महावीर भगवान के देह को जाना है, महावीर भगवान की प्रतिमा को जाना है। उस ज्ञान के काल में यहां क्या होता है, जैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं कि आनंद आता है। उस आनंद में आकुलता है, उस आनंद में विकल्प है, उस आनंद में क्षण भंगुर आनंद है। वह आनंद निर्दोष आनंद नहीं है। इसलिए वह आनंद आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद की कसौटी पर ज्ञान को नापा जाता है। जब मैं जगत को जानता हूं, यदि वह मेरा स्वभाव है, तो स्वभाव का फल तो आनंद है, क्योंकि आनंद भी स्वभाव है। तो मिलन होना चाहिए। पर को जानना और आनंद को भोगना, मगर इसका मिलन नहीं होता है। स्व को जान करके आनंद आता है, पर को जान करके तो विकल्प होते हैं। इसे जाना, अब दूसरे को जानो, अब तीसरे को जानो। इसलिए पर को जानना ये मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्वभाव होता तो आनंद आता। यह जानकर के जगत के ज्ञेयों को जानते समय भी वहां से उपयोग हटता है और यह स्वीकार होता है कि ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। उपयोग वहां से हटे और यह स्वीकार हो कि इस ज्ञान में ज्ञान है। पर से नजर नहीं हटाता, आंखें तो खुली रहती है, मगर उसमें सत्य का स्वीकार हुआ है कि यहां जो जानने में आ रहा है यह ज्ञान है। आत्मा की अनुभूति के लिए इस प्रकार से तत्व विचार और प्रयोग नहीं करना है। लक्ष्य का विकल्प न हो और इतनी सहजता हो, इसलिए क्योंकि जगत का स्वरूप सहज है। कितना निर्विकल्प है। उसमें विकल्प नहीं है। ये सांसें जो चलती है, हवा भीतर जाती है, कितना विकल्प करके हवा अंदर जाती है। 24 घंटे सांसें चलती रहती है, मगर कितनी बार यह भाव आया कि मैं सांस को अंदर ले जाऊं और सांस को बाहर छोड़ूं। क्रिया तो होती रहती है, मगर उस क्रिया में सहजता है। उस क्रिया में विकल्प का मिलन नहीं है।
और उस क्रिया में कहीं पहुंचने का भी भाव नहीं है। ये सांस को लेकर के पाना क्या चाहते हैं? विकल्प ही नहीं आता। विकल्प तो तब आता है जब नाक और मुंह बंद हो जाए, सांस लेना बंद हो जाए, तब विकल्प आता है कि थोड़ी देर पहले जो सांसें चल रही थी अब रुक गई। जब चलती ही हो तब विकल्प नहीं आता। शरीर में खून दौड़ता है, वहां कितने विकल्प हैं। हृदय की धड़कन में धड़कने के लिए वहां हृदय को विकल्प कितने हैं। ये सांसों का, ये खून का, ये हृदय का, मस्तिष्क में भी ज्ञान तंतुओं में निरंतर परिवर्तन होता है। बाल से भी सूक्ष्म ऐसी नसें मस्तिष्क में है। वह अपना कार्य करती रहती है। एक नहीं, बाल तो बाहर दिखाई देते हैं, मस्तिष्क में उससे भी पतली रेखाएं वहां दिमाग में काम करती है। इन सभी पुद्गलों को जो परिणमन के लिए किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है और विकल्प भी नहीं है। यह ज्ञान और यह अनुभूति ऐसा ही स्वरूप है। ज्ञान का अनुभव ही आत्मा का अनुभव है। ये सहज है। सहज स्वरूप का स्वीकार हो। निर्विकल्प अनुभूति सहज है क्योंकि स्वरूप सहज है। स्वरूप में ढलना भी सहज है। यहां कार्य हो ही रहा है। जब सहज रूप से ये जानना हो रहा है, तब कोई विशेष इस प्रकार की ये चेष्टा करनी नहीं पड़ती। ऑक्सीजन की जरूरत तो तब पड़ती है जब सांस लेने में तकलीफ होती हो कि लाओ बोतल को लेके आओ, जल्दी से ऑक्सीजन की बोतल चढ़ाओ। यदि सहज रूप से यह हो रहा है तो जरूरत ही क्या है। ये जो जानना 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 इतना सहज है। कुछ भी न सोच, कुछ भी न कर, ये हो रहा है उस अनुभूति का स्वीकार बस। और स्वीकार का भी कर्तृत्व नहीं कि मैं स्वीकार कर रहा हूं। मैं जीभ पर आए हुए रस को अनुभव करता हूं, ये भाव ही न आए। अनुभव जब होता है तब अनुभव करता हूं, ये विकल्प चला जाता है।
वह रस अनुभव में आया कि वो विकल्प चला जाता है, और सहजता जहां है, कर्तृत्व नहीं है, वहां फिर बंधन नहीं है, क्योंकि बंधन वहां है जहां विकल्पों का कर्तृत्व है। ये अनुभूति मात्र भगवान आत्मा, अनुभूति मात्र कहा है। एक समय की जो अनुभूति है वह अनुभूति नहीं, उस अनुभूति में अनुभूति स्वभाव जो है, ऐसे अनुभूति स्वभाव मात्र भगवान आत्मा में हूं। उस स्वभाव को प्रधानता देना है। जीभ पर केला रखा है तो केले के जो मीठेपन का जो अनुभव हो रहा है, वो मिठास का अनुभव ये मेरा स्वभाव नहीं है। वहां मीठे का अनुभव आया न, मीठा आया न, मीठे को न लेना, सिर्फ जो अनुभव हो रहा है उसमें मीठे से कड़वा भी हो जाए तो भी कड़वा अनुभव, मगर अनुभव तो रहा न। अनुभव जो सत्ता है, उस सत्ता में निरंतर बहती अनुभूति के परिणमन में भी अनुभव सत्ता, अनुभव स्वभाव, उस स्वभाव को सहज रूप से जानता है कि मैं भगवान आत्मा अनुभूति मात्र हूं। ये जो सहजता, इस सहजता के बल पर ही ऋणानुबंध से मुक्त होता है। ये सहजता यहां तो ज्ञेय के पास भी नहीं जाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान। इसलिए ये ऋणानुबंध का अभाव करने के लिए, ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए किसी पर के पास जाना न पड़ा। ये जो विधि है कि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, बस इतना ही, उसमें आना जाना ये बात नहीं है, उसमें हाथ मिलाना, क्षमा याचना करना ऐसी बात नहीं है। यहां इतनी निराकुलता है, एक एक के पास जाकर के क्षमा याचना में तो अनंत विकल्प की फिर परंपरा है। यद्यपि ज्ञानी को भी इस प्रकार के विकल्प आते हैं कि मैं भी मन से, वचन से और काया से क्षमा याचना करूं और ऋणानुबंध से मुक्त हो, मगर मन, वचन और काया की क्रिया में भी वे ज्ञेय ही रहते हैं, अनुभूति नहीं बन जाते। क्षमा याचना का विकल्प
मिच्छामि दुक्कडम की वाणी और दो हाथ जोड़ने की क्रिया, ये मन, वाणी और काया, ये होते तो है, मगर अंतर में ये जागृति कि उन क्रियाओं में भी जो अनुभव स्वभाव मिलता नहीं है, यही मैं हूं। इस जागृति के बल पर अपनी अपनी भूमिका के अनुसार यथा योग्य व्यवहार तो निभा लेता है, मगर उस व्यवहार में बिना किसी रस के, बिना किसी सुख के स्वयं का अनुभव करता होता, खुश नहीं होता है कि इस भूमिका में भी इस प्रकार के भाव आते हैं। प्रतिक्रमण है ये, सहजता का दूसरा नाम ही प्रतिक्रमण है। मैं अनुभूति मात्र हूं, इस स्वीकार का नाम प्रतिक्रमण है। अनंत गुरु ने इसे ही प्रतिक्रमण कहा। गुरुदेव हो या कृपालु देव हो, अमृतचंद्र आचार्य हो या कुंद कुंद आचार्य हो, पत्ते पत्ते पर इस पर ही जोर है, सहजता। इतनी सहजता, यही तो सहज प्रवाह है, यही तो सहज अवतरण है। आचार्य कुंद कुंद देव शास्त्र लिखते हैं तो ताड़ के पान पर अब पत्ते कहां से इकट्ठे किए, किसने उनको पत्ते दिए, कांटा कहां से लाए कि वहां पर ही सूखे पत्ते थे, उन पत्तों पर ही कांटे से लिखा छेद करके। मगर आगे फिर नए पत्ते मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आगे कांटे मिलेंगे या न मिलेंगे, फिर यह भी तो पता नहीं कि विकल्प के कांटे उगेंगे या नहीं। यह तो अभी का विकल्प है, वंदित सव्व सिद्धे। मगर आगे क्या होगा, कुछ नहीं, सहजता। इसलिए तो कोई पूर्व तैयारी के बिना ही, कोई दिनों दिन तक का भी नहीं, कुछ घंटे पहले भी पता नहीं है कि ये कार्य होने वाला है। कुछ समय पहले भी पता नहीं है। ये तो उस समय का इतना सहज भाव आया। यदि पूर्व तैयारी करते तो लाइट, कैमरा, एक्शन ये करके तैयार करते, सेट को तैयार करते। ज्ञानी की सहजता समझने जैसी है। यही तो कारण है परम कृपालु देव ने जब आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना की, कोई पूर्व तैयारी थोड़ी न थी कि आज इस समय रचना करनी है। वरना अंबालाल भाई को रात को यह लालटेन पकड़ाने की जरूरत क्या थी? दिन में ही लिख लेते सूर्य की रोशनी में, ये अंधेरे में क्यों लिखना पड़ा? इसलिए क्योंकि पूर्व तैयारी नहीं थी, वह सहज प्रवाह आया। और फिर थोड़ी अभी थोड़ी बाद में यह भी नहीं, प्रवाह आता गया आता गया आता गया कि शास्त्र पूरा हो गया। कम से कम समय में लिख करके अधिक से अधिक प्रशंसा पाने वाले आचार्य उमा स्वामी के बारे में यह कहते हैं, कम से कम लिख करके अधिक से अधिक प्रशंसा पाने वाले। सिर्फ
357 सूत्र लिखे तत्वार्थ सूत्र में, और जैन की गीता हो गई, जैन का कुरान हो गया, जैन का बाइबल हो गया तत्वार्थ सूत्र। परम कृपालु देव ने भी सहजता से, भाव आया है सहजता से, कोई बोझ सिर पर उठाने की जरूरत नहीं है कि अरे अभी ये भाव आया, मैं क्या करूं, क्या होगा, कुछ नहीं, सहजता। इसमें इतना आनंद है, सहजता में आनंद है। इसलिए ज्ञानी जीता भी सहज है और मरता भी सहज है। बस कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। क्या करता हूं? कुछ नहीं। अब लीनता अर्थात सहजता, यह सहजता। कुछ भी न सोच, कुछ भी न कर, कुछ भी न बोल, सिर्फ सहज। इसी बात को ज्ञानियों ने अनेक जगह पर सहज का भाव बताया। परम कृपालु देव ने भी ये सहजात्म स्वरूप, परम कृपालु देव ने भी इस समाधि को, मौन समाधि को सहज समाधि कहा है ना। धरी मौनता एम कई, सहज समाधि माई। मौनता को धारण करके समाधि माही, माने समाधि सहज है, सहज समाधि माई। समाधि सहज होती है। सहजता का दूसरा नाम समाधि है। सहज जीवन है, सहज मरण है। जीवित देह में भी सहजता है, मृत देह के काल में भी सहजता है। इसलिए तो अब नया जन्म नहीं है, अब तो अमृत है, मृत नहीं है। देह तो मृत है, मगर आत्मा नए देह को धारण तो करेगा, मगर जन्म नहीं लिया है, क्योंकि सहजता में जन्म नहीं है, सहजता में जीवन है। जन्म और मरण तो बेहोशी में है, जागृति में सहजता है। इस प्रकार के भाव को आचार्य नेमिचंद्र देव ने किस प्रकार से व्यक्त किया है, इसके राज को समझते हैं। द्रव्य संग्रह नाम का यह शास्त्र है। द्रव्य संग्रह में नेमिचंद्र आचार्य 58 गाथाएं लिखते हैं। यह द्रव्य संग्रह भी बहुत उपयोगी है उन जीवों के लिए जिनके लिए इन शब्दों का परिचय कम है या नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय और मूलभूत सिद्धांतों के लिए जीवों के भेद, जीवों के प्रभेद अलग अलग दृष्टि से समझाए। जीव का स्वरूप समझाया है। जीवो उगो गमो अमूर्ति कत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो ढगई। ये जीव का स्वरूप क्या है? पूरा सार आ गया। जीव उपयोगमयी है, जीवो उबो गमो अमूर्ति कत्ता सदेह परिमाणो। अमूर्तिक है, करता है और अपने देह प्रमाण है। अज्ञानी विकल्प का करता है, ज्ञानी ज्ञान का करता है। ज्ञान का करता है, बस इस वजह से ही ज्ञानी है। विकल्प का करता है, इस वजह से अज्ञानी है।
करता है ही नहीं, अज्ञानी भी ज्ञान का करता है, मगर मानता नहीं है ज्ञान का कर्ता में, मानता है विकल्प का कर्ता, झूठा मानता है, इसलिए तो अज्ञानी है। यदि विकल्प का कर्ता होता और माना कि विकल्प का कर्ता हूं तो सम्यक ज्ञानी हो जाता। वह भी ज्ञान का ही करता है, मगर मानता है झूठा कि मैं विकल्प का करता। भूत था संसारत्थो, अज्ञान को करता है, उसका फल भी भोगता है। संसारी भी है और सिद्ध भी है। ऊर्ध्व गमन जिसका स्वभाव है, सिद्धो सो ढगई। ऊर्ध्व गमन जिसका स्वभाव है, ऐसा मैं सिद्ध, स्वयं सिद्ध भगवान आत्मा। मगर ये स्वरूप समझा करके जब ध्यान में अंतर में जाना और सभी से नाता टूट जाना, रिश्ते छूट जाना, उस दशा को 56वीं गाथा में कहा है। ये 56वीं गाथा हम पढ़ते हैं। परम ध्यान का लक्षण है। इसे परम ध्यान का लक्षण मां चिट्ठई मां जंपह मां चिंतः किम व झेण होई थीरो अप्पा अप्पमी रवो इणमेव परम हवे जाणम। ये ध्यान का लक्षण क्या है? प्राकृत भाषा में ये गाथा है। आचार्य नेमिचंद्र इसके बारे में भी दो मत है। एक तो श्रवण बेलगोला में जो बाहुबली मुनिराज की जो प्रतिमा है, वो राजा चामुंड राय ने उसका निर्माण कराया था। करीब करीब ये 950 बरस पहले की बात है। और उस समय जिनकी प्रेरणा से या जिनके मंगल आशीर्वाद से वो किया था, वह आचार्य नेमिचंद्र थे। उन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र कहते हैं। वे स्वयं ही ये कहते हैं कि जैसे चक्रवर्ती अपने चक्र द्वारा 6 खंडों को जीतता है, ऐसे ही मैं अपनी बुद्धि रूपी चक्र से ये 6 खंडों को, षटखंडागम का जो सार जो उन्होंने लिखा, उन्हीं का ही विवेचन जो किया वह गोमट सार में किया। गोमट सार कर्मकांड, गोमट सार जीवकांड, लब्धि सार, त्रिलोक सार, क्षपणा सार, ये उन्हीं की रचना है। ये 56वीं जो गाथा है, ये द्रव्य संग्रह भी उन्हीं की रचना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दूसरे नेमिचंद्र आचार्य थे, उनसे अलग थे, क्योंकि वे तो कर्म के बारे में लिखते थे। यहां तो द्रव्य, गुण, पर्याय और ध्यान का वर्णन किया, कर्म के बारे में ही लिखते हैं। क्या ये आचार्य की पहचान है? ध्यान में लीन हुए ही नहीं होंगे। 6ठे 7वें गुणस्थान में जुलने वाले संत माल को फिर ग्रहण करते हैं, बाकी सब एक और। हे भव्य पुरुषों, काई पण चेष्टा न करो, बोलो नहीं, चिंतवन न करो,
જેથી આત્મા આત્માની અંદર લીન થઈને સ્થિર થાય છે. આ જ ઉત્કૃષ્ટ ધ્યાન છે. હે ભવ્ય પુરુષ, कोई भी चेष्टा न कर, बोल मत, चिंतवन मत कर, जिससे आत्मा आत्मा में लीन होकर स्थिर होता है. यही उत्कृष्ट ध्यान है. न तो कोई चेष्टा करना है. चेष्टा का मतलब ये कि आमंत्रण देना कि ध्यान कब होगा, अपने में कैसे जाऊं. कोई चेष्टा नहीं कर. कुछ करना जो चाहता है वो करना क्यों चाहता है? यहां जब कार्य हो रहा है तो अलग से कुछ करने की जरूरत क्या है? उसमें फेरफार करने का भाव आएगा. इसलिए चेष्टा न कर. फेरफार करने का भाव अंदर आएगा कि मैं इस उपयोग को अंदर ले जाता हूं. कुछ कर मत, सोच भी मत, चिंतवन भी मत कर, बोल मत. इसलिए यही प्रयोग करना है. ये भी साधक को अपनी भूमिका में, जहां बोलना नहीं है, इसलिए रात को ही आपको वो सुनने के लिए मैंने दिया कि रात को फिर बोलना नहीं है. उस स्थिति में जाने से पहले जहां बोलना बंद हो जाता है, अंतिम वाणी ये हो. वाणी के साथ में यदि नाता रहे तो यही अंतिम वचन हो. चैतन्य 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 से ही भरी हुई ये उसी वाणी का श्रवण हो, बोलना हो, और फिर वहां से कुछ नहीं करना. सो रहा हूं यह भाव नहीं है. अनुभूति मात्र भगवान आत्मा. ये नींद क्यों आ रही है? यह विकल्प नहीं है. नींद क्यों आ रही है? इतना उस क्रिया को दूर देखता है. छिलका पास में पड़ा हुआ है और केला जीभ पर है. ये छिलका पास में क्यों पड़ा है? उस अनुभव में वहां छिलका नहीं है ना. तो जब मात्र अनुभव, अनुभूति मात्र, यही ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, ये अनुभूति मात्र भगवान आत्मा, तब मैं सोया हूं या सो रहा हूं, उसमें उपयोग खींचेगा नहीं आपका. वो छिलका जो है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जीभ पर जिसका रस है, उस रस में, उस रस का विषय, उससे वह छिलका अलग है. तो पूरा देह, और नींद का आना ये भी ऐसा ही है. निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, ये देह की स्थिति भी ऐसे ही है. तो वो उसके हिसाब से होता रहता है.
देह का कार्य देह के हिसाब से होता रहता है। देह देह के रूप में परिवर्तित होता है, उसमें भी ये भाव नहीं कि ये क्यों हो रहा है। जब मैं भगवान आत्मा हूं तो ये नींद क्यों आती है। स्वयं को शरीर मानने वाला 24 घंटे सोता नहीं है कि मैं शरीर हूं, शरीर हूं, शरीर हूं, शरीर हूं। तो फिर ये 24 घंटे सोता क्यों नहीं रहता। शरीर में इतना अपनापन है तो फिर जागता क्यों है। जैसे शरीर में अपनापन है वह जागता भी है, ऐसे ही जिसका आत्मा में अपनापन है वह कभी सोता भी है। क्योंकि देह का जागना और देह का सोना, उसका संबंध न तो मिथ्या दृष्टि के साथ है न सम्यक दृष्टि के साथ है। सिर्फ मिथ्या दृष्टि उस देह में स्वयं को अनुभव करता है कि मैं ये देह, ये क्रिया मेरी क्रिया है। मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, मुझे सत्संग में बैठना है। मैंने अलार्म लगा दिया कि नहीं, मैंने दूसरों से कह दिया कि नहीं मुझे जगा देना। मेरी तो नींद वैसे खुल ही जाती है। इस प्रकार के तरह तरह के विकल्प तो होते हैं, ये भी ज्ञानी को होते हैं, मगर अपने स्वरूप से आगे नहीं जाते। अनुभव ये फैलता नहीं है, ये गुब्बारे की तरह नहीं है कि थोड़ी हवा भरी कि फैल जाए। यह अनुभव है, यह घन है, यह अपनी सत्ता में ही रहता है और ज्ञेयों में जाता नहीं है। ऐसा ये चैतन्य 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 चैतन्य, यही मैं। यहां इस सहजता के बारे में ये कहते हैं, कोई भी चेष्टा न करो, बोलो नहीं और चिंतवन न करो। चिंतवन करने का भी मना किया। चिंतवन न करो जेથી आत्मा आत्मानी अंदर लीन થાય અને સ્થિર થાય। चिंतन भी नहीं करना है। यदि अंतर में सहजता का संस्कार होगा और बुद्धिपूर्वक जो चिंतन होता है वह नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक ही उपयोग अंतर में ऐसा ढल जाता है। वह जो विकल्प है, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा विकल्प जो है, अज्ञानी और ज्ञानी की दृष्टि अलग है। अज्ञानी कहता है कि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। ऐसे विकल्प से फिर कभी निर्विकल्प हो जाएंगे, और निर्विकल्प की अनुभूति ज्ञानी को हुई तो किससे हुई? वो दृष्टि का फर्क है, दृष्टि का फर्क है। अज्ञानी उसी पर ही जोर देता है कि विकल्प चैतन्य तत्व विचार, विचार करते करते ध्यान होगा। और यहां ये कहते हैं कि विचार करते करते ध्यान नहीं होता, विचार के छूटते ध्यान होता है। अज्ञानी वहां पर बैठ जाता है कि नाव पर बैठो, नाव में सवार हो, नाव पर सवार हो, तभी तो सामने किनारा आएगा। और ज्ञानी कहते हैं सामने का किनारा नाव पर बैठने से नहीं आता, नाव को छोड़ने से आता है। मगर वो कहता है छोड़ो तो तब, पहले बैठो तो सही। तो इसलिए कहा कि तू बैठा तो अनंत बार है, छोड़ी नहीं थी इसलिए पहुंचा नहीं है। तूने विचार तो बहुत बार किया था, उस विचार से भी तू न छूटा, इसलिए ध्यान से वंचित रहा। यही सूक्ष्मता है, यही रहस्य है कि पूर्व में जो अनंत बार हो चुका हो और फिर भी नहीं पाया,
तो समझना कि कहीं गड़बड़ थी। नाव में तो बहुत बार बैठा था, नाविक भी सच्चा था, मगर तो उसमें अटक गया था। फिर उसी नाव से फिर तो वापिस इस किनारे आ गया। जो नाव उस किनारे तुझे पहुंचा सकती थी, इसलिए क्योंकि तुझे उस नाव से अपनापन हो गया, तूने उस नाव में अपना घर बसा लिया। तूने उस नाव में बैठ करके ऐसा सुख भोगा है कि किनारा अब तुझे याद भी नहीं आता। तो कहां जाने के लिए निकला था वह भी तुझे पता नहीं। तेरा असली महल जो सामने किनारे पर है उसे तू भूल गया। तूने वहां पर ही वास कर लिया। तूने जहाज में ही अपना घर बसा लिया। तूने उस जहाज में ही क्रूज बना लिया। क्रूज में जाने वाले तो अच्छे हैं जो जहाज में जाकर के कुछ दिन ठहरते हैं, करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं, लाखों रुपये खर्च कर देते हैं। 5 दिन के लिए समुद्र में से बाहर ही नहीं आता है वह जहाज। वहां पर समुद्र में ही रहना होता, वहीं पर ही खाना पीना सोना जहाज के अंदर ही। वहीं पर ही अस्पताल है, वहीं पर ही सब्जी मंडी है, वहीं पर ही दुकानें हैं, जहाज में ही सब कुछ है। जो चाहिए पूरा नगर जहाज में बसा होता है। दुनिया में ऐसे जहाज बहुत है। लोग लाखों रुपए खर्च करके 5 दिन 7 दिन 15 दिन महीने महीने तक चले जाते हैं। वहां नगर बस लिया, अब घर की याद नहीं आती। वहीं पर ही जिंदगी जीते, वहीं से ही काम धंधा करते, वहीं पर ही। अब वहां से आए क्यों? ये तो पैसे खर्च हो गए, इसलिए फिर कि बस इतने दिन। वरना तो उस नगर में से आने का भी उससे मन न हो कि चारों ओर समुद्र है और इतनी मस्ती वाला वो आनंद भोगते हैं समुद्र के बीच में ही। इंद्रिय विषयों के भोग वहां से वापस आ गए। नगर बसा लिया था मझधार में। इस पार भी मुझे ठहरना नहीं है और मझधार में भी ठहरना नहीं है। इस पार में रहता हूं तो अशुभ में ही अशुभ में रहता हूं। मझधार में मैं रहता हूं, नाव में बैठता हूं तो शुभ में ही शुभ में बैठा रहता हूं। इसलिए न यह पार न मझधार, न अशुभ न शुभ, अब नाव छूटे। इसलिए कुछ सोचो मत, सिर्फ अनुभव का अनुभव हो रहा है। यहां ध्यान में सरकना होता है। ऐसा अपूर्व अनुभव उसी को ज्ञानियों ने परम ध्यान कहा है। ये परम स्थिरता है, किसी चेष्टा के बिना। यह द्रव्य संग्रह का, ये 56वीं गाथा का ये जो सार है, जो ऋणानुबंध के संबंध में है, इस पर थोड़ा विचार किया। अब उस विचार से भी विराम हो। फिर से यहां आने से पहले कल रात्रि में जो सत्संग हुआ एक बार सुनना है। मैंने देखा है कुछ कुछ लोगों का, किन लोगों ने सुना है। नीचे जिनका मैंने कमेंट में पढ़ा है, कुछ लोगों के नाम, मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने सब बैठे थे तो 5-7 लोगों की कमेंट मैंने पढ़ी है। जो सुन लेते हैं उसमें एक बार चैतन्य 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 खाली लिख देंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कौन से दिन आपने ये सुना था। और मुझे भी आपका नित्यक्रम नहीं मांगना पड़ेगा कि आप भी सुन रहे हैं न। नित्यक्रम माने वो तो नित्यक्रम भेजना है, मगर आपका जो यहाँ पर कहा है तो सभी को एक बार सुनते हैं तो उसमें प्रणाम चैतन्य जो भी लिखना है,
चैतन्य 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 करके कि इस समय मेरा ये अभी का नित्य क्रम, अभी का मेरा ये प्रयोग करने को जो मुझे कहा है वो हुआ है। तो मुझे इसलिए भी आश्चर्य हुआ कि बाकी सबके पास में वो पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा। तो अभी ले लेना और फिर से यहाँ आने से पहले आप सब सुनना। यही प्रयोग शुरुआत होगी विचारों से, विकल्पों से, चिंतवन से, चिंतन से, और फिर उस चिंतन से भी अंतर में भेद ज्ञान होता है, वहां पर भी करना ये भाव नहीं रहता। इतना सहज अनुभव होगा। आप समझ परमात्माओं ने ये शुरुआत तो की है, चिंतन की शुरुआत की है, मार्ग पर आप आए हैं। भाव से भीग करके इन शब्दों के अंदर के जो भाव है उसे ग्रहण करना। अनुभव में सहजता है, अनुभव में कर्तृत्व नहीं है। और सहज स्वभाव होने से सहज में समा जाना, यही स्थिरता है। और ऐसी स्थिरता आप समस्त परमात्माओं को प्रकट हो, ऐसी मैं भावना पाता हूं। अनंत ज्ञानियों से मंगल प्रार्थना करता हूं। अभी इतना ही।